जी हरिओम। चेक भी किया। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। सारे लगाने, पांचों बज लगाने। तन्ने की थोड़ा आगे आएंगे। अब ब्रह्मचारी तन्मय चैतन्य जी का पाठ करके प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं भर्तासि, त्वमेव केवलं भर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं कृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोद्धातात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूयापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः विचगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाश
पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुरम्बोदराय ग्रन्थाय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः एतदथर्वशीर्षं यो धीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपति स सिद्ध्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान्न बिभेति कदाचनेति यो दूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषद् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिओम, नमस्कार आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद मुमुचाई तन्मय जी, आपने इस कार्यक्रम का शुभारंभ गणपति अथर्वशीर्ष से बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धवाड़ी की इस तपोभूमि में चिन्मय तपोवन ट्रस्ट की ओर से आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। हिमालय की गोद में एक द्वाराधर की पवित्र तलहटी में स्थित सांदीपनी हिमालय सिद्धवाड़ी आश्रम चिन्मय मिशन के भक्तजनों के लिए एक तीर्थ के समान है। ये एक श्रद्धा एवं भक्ति का स्थल है, क्योंकि यहाँ पर हम सब के पूजनीय गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी विराजते हैं। इस आश्रम में हर एक कण में, पेड़ों में, फूलों में, पौधों में उनका एहसास है। हर एक कण सुरभित है गुरुदेव की स्नेह स्पर्श से, उनकी परम कल्याणमयी दृष्टि से। इस आश्रम के प्रत्येक कार्य का निरीक्षण गुरुदेव ने स्वयं किया था। गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी द्वारा स्थापित ये आश्रम, ये गुरुकुल आध्यात्मिक साधकों के लिए, स्वर्ग एवं समाज के लिए एक अमूल्य देन है। पूज्य गुरुदेव जी का अपने सदगुरु स्वामी तपोवन महाराज जी के प्रति एक कृतज्ञता का एक अनुपम, एक अद्वितीय आयाम है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 10 जुलाई 1979 को पूज्य गुरुदेव ने इस आश्रम का भूमि पूजन किया था और निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। सांदीपनी हिमालय की स्थापना में गुरुदेव का मूल उद्देश्य गुरुकुल की परंपरा में हिंदी भाषा में वेदांत प्रशिक्षण था, तदंतर साधना शिविर एवं पर्वतवासियों की सेवा। गुरुदेव ने सन 1949 से 1951 तक उत्तरकाशी में पूज्य स्वामी तपोवन महाराज जी की छोटी सी कुटिया में अत्यधिक कष्ट पूर्वक तप करते हुए वेदांत का अध्ययन किया था। आवास, भोजन, वस्त्र की न्यूनतम व्यवस्थाओं में निर्वहन करके उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। उसी समय उनका प्रथम स्वप्न वेदांत अध्ययन की रुचि करने वाले विद्यार्थियों के लिए
समस्त सुविधा युक्त गुरुकुल संचालन था, जिसमें छात्रों के आवास, भोजन, वस्त्र, पुस्तक तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। इसी का साकार रूप चिन्मय मिशन के गुरुकुल हैं, जो सांदीपनी कहलाए जाते हैं। गुरुदेव ने 24 अप्रैल 1981 में प्रथम हिंदी वेदांत प्रशिक्षण सत्र का विधिवत उद्घाटन किया था और इस अद्वितीय संदीपनी हिमालय गुरुकुल का शुभारंभ हुआ। प्रथम वेदांत प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण दायित्व उन्होंने अपने प्रिय शिष्य ब्रह्मचारी विवेक चैतन्य जी को, जिनको हम पूज्य गुरु जी स्वामी तेजवानंद जी के नाम से जानते हैं, उनको प्रदान किया। उनके द्वारा दीप प्रज्वालित करवाया और कहा कि ये दीप ज्योति इस गुरुकुल में प्रदान किए जाने वाले शाश्वत ज्ञान की प्रतीक है, अतः इसे अखंड रूप से प्रज्वलित रहना चाहिए। तब से अब तक ये गुरुकुल उस शाश्वत ज्ञान का केंद्र बना हुआ है एवं गुरु शिष्य परंपरा की प्रक्रिया से चलता आ रहा है। चिन्मय तपोवन की ओर से उन सभी आचार्यों को हम श्रद्धा सुमन एवं नमन करते हैं। मुख्यतः पूज्य गुरु जी स्वामी तेजवानंद जी, ब्रह्मलीन स्वामी सुबोधानंद जी, स्वामी अद्वैतानंद जी, स्वामी माधवानंद जी, स्वामी गंगेशानंद जी आदि, जिनके माध्यम से इस ब्रह्म विद्या का प्रवाह वेदांत प्रशिक्षण के रूप में सांदीपनी हिमालय में चलता रहा। सनातन धर्म की शाश्वत गरिमामय गुरु परंपरा को मेरा नमन है। सांदीपनी हिमालय में अब तक 12 वेदांत प्रशिक्षण संपन्न हो चुके हैं एवं 113 विद्यार्थियों ने ब्रह्मचारी दीक्षा प्राप्त की है। इनमें से कईयों को संन्यास भी प्राप्त हुआ है। कई वरिष्ठ ब्रह्मचारी व सन्यासी मिशन के गंभीर प्रकल्पों का संचालन भी कर रहे हैं। उत्तर भारत के 40 से अधिक चिन्मय मिशन केंद्रों में ये आचार्य हिंदी भाषा में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी हिंदी में ज्ञान यज्ञों का आयोजन किया जाता है। वह इस तथ्य का द्योतक है कि गुरुदेव ने जिस संकल्प का बीजारोपण संदीपनी हिमालय में किया था, वह आज विशाल वृक्ष के रूप में सुरभित है। हमें अत्यंत आर्थिक प्रसन्नता हो रही है कि पूज्य गुरुदेव की 105वीं जयंती के पवित्र अवसर पर इस गुरुकुल में वेदांत प्रशिक्षण का 13वां सत्र आरंभ होने जा रहा है। चिन्मय मिशन प्रमुख स्वामी स्वरूपानंद जी ने स्वामी अभयानंद जी को इस 13वें सत्र का आचार्य नियुक्त किया है एवं ब्रह्मचारी तन्मय चैतन्य जी उपाचार्य नियुक्त किए गए हैं। स्वामी अभयानंद जी सरस्वती अहमदाबाद के चिन्मय मिशन केंद्र परमधाम के आध्यात्मिक मार्गदर्शक रहे हैं। स्वामी जी की आध्यात्मिक यात्रा साप्ताहिक बाल विहार कक्षाओं में 7 वर्ष की आयु में साधक के रूप में शुरू हुई। बाद में उसी परमधाम के साथ स्वामी जी मार्गदर्शक के रूप में जुड़े। बीटेक में अपनी औपचारिक शिक्षा के बाद उनकी भीतर की पुकार ने उन्हें एक बार फिर से छात्र बनने के लिए प्रेरित किया। इस बार चिन्मय मिशन के मुंबई स्थित गुरुकुल सांदीपनी साधनालय में 2005 से 2007 में वेदांत की शिक्षा प्राप्त की। वह स्वयं को धन्य मानते हैं कि उन्होंने पूज्य गुरु जी स्वामी तेजवानंद जी के सानिध्य में शास्त्रों का अध्ययन किया। चिन्मय मिशन के विश्व प्रमुख स्वामी स्वरूपानंद जी द्वारा 13/2/2018 में संन्यास की दीक्षा उनको दी गई। संस्कृत और शास्त्रों के विद्वान स्वामी जी अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी में अत्यंत सहज रूप से प्रभावशाली वक्तव्य के साथ प्रवचन देते हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए कॉलेजों और कॉर्पोरेट्स में कार्यशाला, शिविर और सेमिनार आयोजित करते रहे हैं। गहन विचारक और प्रतिभाशाली वक्ता के रूप में स्वामी अभयानंद जी युवाओं, पेशेवरों और युवा माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रवचन के लिए प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मचारी तन्मय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संस्कृत व्याकरण में एमए किया है। उन्होंने भी चिन्मय मिशन के मुंबई स्थित गुरुकुल में 2014 से 2016 के 16वें बैच में वेदांत की शिक्षा प्राप्त की और दीक्षा ली। 17वें बैच के उप आचार्य में नियुक्त किए गए। उन्होंने विद्यार्थियों को
संस्कृत पूजन विद्या स्तोत्र आदि की पढ़ाई करवाई। अब इसके साथ ही मैं विराम देती हूँ और मैं आमंत्रित करती हूँ पूज्य स्वामी जी को कि वो आप विद्यार्थियों को इस वेदांत प्रशिक्षण हेतु कुछ जानकारी दें। धन्यवाद। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। काफी समय से शायद सुनते हुए आ रहे हैं कि आज के इस शुभ दिवस पर, आज के इस शुभ अवसर पर हमारे इस अध्ययन के सत्र का शुभारंभ हो रहा है। तो इस दिवस पर पहले तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आज का दिन पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी की जयंती का दिन है, 8वें। इसमें क्या शुभ है? पूज्य गुरुदेव के 108 नाम हैं, जिससे हमने आज सुबह अर्चना भी की। उसमें पहला जो नाम है वो है ओम अजाय नमः। उसका अर्थ है जिसका जन्म कभी नहीं हुआ है, जिसका जन्म होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और आज हम क्या मना रहे हैं? उनकी जन्म जयंती। नहीं सकता उसकी जयंती आज हम मना रहे हैं। अब विचार ये करना है कि उनके जन्म दिवस को हम शुभ मानते हैं और अपने जन्म दिवस को कोई ऐसे शुभ तो नहीं मानते। तो अंतर क्या है? क्योंकि उन्होंने स्वयं जान लिया कि वो कभी जन्मे नहीं हैं और हम सबको और ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को जागृत किया इस बात से कि हमारा जन्म हुआ नहीं है। गुरुदेव तो ऐसा कहते थे कि अपने माता पिता को भी ये विश्वास मत दिलाने दो अब तुम्हें कि तुमने कभी जन्म लिया, ऐसा कहते थे। तो उन्होंने उस अवस्था को पा लिया, उस ज्ञान को पा लिया कि वो कभी जन्मे नहीं थे। यदि वो हमारे स्तर पर जन्म लेकर नहीं आते तो हमारा मार्गदर्शन कौन करता? तो हमें क्या सीखना है इससे? कि हम भी इस ज्ञान को पाएं, हम भी ये समझें कि हम भी ये जो जन्म लेता है वो शरीर नहीं है। और इसी को पढ़ने के लिए हमें 2 साल यहाँ बिताने वाले हैं। और 2 साल में कुछ ऐसा नहीं है कि हमको ज्ञान हो जाएगा। शुरुआत करेंगे, आजीवन इसका अभ्यास और प्रयास करते रहेंगे। तो ये शुभ दिवस इसीलिए है, क्यों? इस ज्ञान की वजह से है और कोई नहीं कारण। जन्म तो कितने लोगों ने लिया, पर शुभ क्यों है? ज्ञान कि मैं आज हूं, अजाय नमः। अब ये वेदांत, ये गुरुकुल की बात हमको इतनी जानकारी मिली, कुछ चीजें तो मुझे भी आज ही जानकारी मिली, सही तारीख और कितने लोग यहाँ से दीक्षित हुए वगैरह। पर ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, आध्यात्मिक जीवन है जिसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, वो आज तक जिस प्रकार का हमने जीवन जिया है उससे बहुत अलग है। दृष्टांत के तौर पर एक दृष्टांत देने की इच्छा है। सामान्य रूप से बाहर की दुनिया में और खास करके पाश्चात्य दुनिया में 13 जो संख्या है उसको अशुभ माना जाता है ना? अनलकी 13 कहते हैं, अशुभ है ये 13, है ना? अभी एक बात बताना है मुझे। मैं जो पढ़ा था पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में बंबई में, वो 13वां बैच था, अशुभ नहीं था। हाँ? और आज मुझे जो दायित्व दिया गया है पढ़ाने का,
वो भी 13वां बैच है, बिल्कुल अशुभ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत शुभ है। तो ये अंतर है। उन्होंने अभी बताया संन्यास की दीक्षा, तारीख आपने ध्यान से सुनी होगी तो 13 फरवरी 13। और इसीलिए हमारी संस्कृति में हमारे एक स्वामी जी हुआ करते थे, ब्रह्मलीन स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी, वो कहते थे हमारी संस्कृति में 13 तो बहुत महत्व का है। क्यों? क्योंकि हमेशा हम भगवान को क्या कहते हैं, सब कुछ 13 13 13। तो 13 बहुत सुंदर है, अशुभ नहीं है, बहुत शुभ है। पर बाहर क्या लोग सोचते हैं, अनलकी 13। तो ये आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक मार्ग बहुत अलग प्रकार का है, और इसमें जो हमें मिलने वाला है वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो हम यहां तक पहुंचे हैं, कितनी सारी कठिनाइयों का सामना भी किया, हम सब जानते हैं। कुछ चीजें तो हम सब परस्पर जानते हैं, कुछ चीजें केवल व्यक्तिगत रूप से हम ही जानते हैं, पर हम ये सब को पार करके यहाँ बैठे हैं। कुछ और विद्यार्थी हैं जो अभी कैंपस में हैं, जो आएंगे अगले हफ्ते तक, और कुछ अभी और आने भी बाकी हैं, वो भी आएंगे, जुड़ेंगे बहुत जल्द। पर ये सब जो कठिनाइयों का सामना करते हुए, उनको पार करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हमें क्या करना है? जिस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ आए हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तभी हमारा कार्य ये संपन्न हुआ कहलाएगा। तो हमें यहाँ पर जो आप आए हैं वो भगवान की कृपा है, और जो लोग हमें यहाँ पर पहुंचाने के लिए, जिन लोगों ने हमारी मदद की है, सब लोगों को मैं अपनी तरफ से भी नमन करता हूँ और सभी लोगों का आभार मानता हूँ। आप सबके परिवार के सदस्य, आप सबके जो भी लोग, कई लोगों ने मदद की है। कोई भी सेल्फ मेड मैन कोई नहीं होता, अपने आप से कोई खड़ा नहीं हो गया। बहुत लोगों ने मदद की है, सहकार दिया है, सहायता की। परिवार के सदस्यों को, आपके माता पिता, सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी आपको आने की अनुमति दी। और जो लोग आने वाले हैं उनके लिए भी अभी से मैं बता देता हूँ कि वो लोग भी अभी गंभीर परिस्थितियों में भी अपने जो इस सत्र के लिए जुड़ने के लिए अपने बेटे बेटी को भेज रहे हैं। तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। यहाँ पर भी ये पूरी जो व्यवस्था की है, यहाँ पर भी काफी लोगों ने बहुत मेहनत की है, और केवल आप लोगों के आने के बाद ही की है ऐसा नहीं है। आने के बाद तो आप लोगों को पता है, भोजन, दवाइयाँ, कुछ चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ। ये तो आपके आने के बाद, आने से पहले भी कितने लोगों ने तैयारियां सब की, प्लानिंग किया। आप लोग पता नहीं कितने फोन किए, कितने ईमेल भेजे, आप लोगों को भी नहीं और लोगों को भी, सभी लोगों के विद्यार्थियों के साथ में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी मोना जी हैं और उनकी पूरी टीम है आश्रम में, जिन्होंने खूब मेहनत की है, और ऐसी विकट परिस्थिति में भी ये संभव हो पा रहा है क्योंकि इन लोगों ने मेहनत की है। ये याद रखना चाहिए हमें। हमारा ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे 3 वक्त का खाना मिले, मेरा अधिकार है, ऐसा किसने कहा? पर हमें सब सुविधाएं प्राप्त कराएं, और ऐसी विकट परिस्थिति में भी ये आज ये शुभारंभ हो पा रहा है, ये इस पूरे टीम की बहुत मेहनत की वजह से। तो उन सब को भी मैं साधुवाद देता हूँ। और
कभी कभी हम धन्यवाद कहते हैं तो वो ऐसा होता है कि बस अभी धन्यवाद बोल के बिछड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पल पल याद रखना चाहिए, कृतज्ञता पल पल होनी चाहिए हृदय में। तो इस कोर्स में हम अलग अलग प्रकार के जो वर्ग होंगे, वेद पाठ, स्तोत्र पाठ आदि होगा, संस्कृत व्याकरण का भी कुछ जो हमें पढ़ाया जाएगा। और ये वेद पाठ, स्तोत्र पाठ, व्याकरण आदि के लिए पूज्य गुरु जी ने विशेष रूप से हमारे ब्रह्मचारी तन्मय चैतन्य जी को भेजा है मुंबई से। ये भी 23 तारीख को ही आए हैं। उसके पहले गुरु जी की सहायता वहाँ कर रहे थे बम्बई में। वहाँ उधर के जो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे वो तो बहुत अनुभवी है, तो वो जब पढ़ रहे थे तब भी संस्कृत पढ़ाया उन्होंने, उसके बाद के कोर्स में भी संस्कृत पढ़ाया, और अभी भी गुरु जी की सहायता करते हुए संस्कृत और वेद पाठ पढ़ा रहे थे। और यहाँ पर गुरु जी ने विशेष रूप से हम सब के लिए भेजा है। तो तन्मय जी भी हमारे साथ हैं, वे भी क्लासेस लेते रहेंगे। और उसके अलावा मुख्य रूप से जो वेदांत का अध्ययन भी हम करेंगे। और जब तक अन्य विद्यार्थी नहीं आ जाते तब तक हम कुछ विशेष चर्चाएं भी करेंगे। पूज्य गुरुदेव के जिस प्रकार से मार्गदर्शन थे उसके अनुसार हम विशेष वेदांत की चर्चाएं वगैरह करेंगे। और फिर जब सब लोग जुड़ जाएं तब हम जो मुख्य ग्रंथों के ऊपर भी जो अध्ययन उसका भी शुरू करेंगे। तो ये कोर्स जो है बहुत विलक्षण सा कोर्स है, जहाँ पर हमें आकर के क्वारंटीन का एक अनुभव मिला। वो एक जगह पे आकर के सेटल होने में समय लगता है, हमको तो इतने दिन मिले सेटल होने के लिए, है ना, एकांत में। और फिर अभी भी हमें समय मिल रहा है, आप लोगों को तो अधिक समय मिल रहा है, जब तक अन्य विद्यार्थी भी आ जाए तब तक और भी विशेष रूप से कुछ चीजें हम सीखते रहेंगे। और फिर जब वो लोग जुड़ जाएं फिर सारे जो ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ आदि हम प्रारंभ करेंगे। तो इस वेदांत अध्ययन सत्र में एक बार फिर सभी का स्वागत। और हमारा ये जो इस परिस्थिति में पूज्य स्वामी जी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, हम तो ये भी चाहते थे कि पूज्य गुरु जी को भी विनती करें, पर ऐसी परिस्थिति में तो हम पूछने के लिए भी हमारा ये नहीं था। पर अभी एटलीस्ट हमारे पास हमारा इतना सौभाग्य है कि हम पूज्य गुरु जी के आशीर्वचन अभी सुन पाए। पूज्य गुरु जी कौन है? जैसे मोना जी ने संक्षेप में बताया, पूज्य गुरुदेव के अति प्रिय शिष्य। ऐसा कहते हैं कि ये जो सिद्धबाड़ी की भूमि है ये गुरुदेव का स्थान है, ऐसा कहते हैं ना, आपने सुना होगा। वैसे ही स्वामी तपोवन जी महाराज जो है हमारे परम गुरु हैं, उनका स्थान उत्तरकाशी ऐसा कहते हैं। वैसे ही आपको पता है गुरु जी का स्थान क्या है? गुरुदेव के चरण है। तो ऐसे प्रिय शिष्य पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोमयानंद जी, जो चिन्मय मिशन के विश्व प्रमुख रह चुके 2 दशकों से भी अधिक समय के लिए, और ऐसे बहुत संस्था की प्रगति हुई, विस्तार हुआ, और ऐसे समय पर ऐसी पदवी का अनायासी त्याग कर देना वो सामान्य बात नहीं है, चाहे वो भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो। कभी भी ऐसा हुआ नहीं है और शायद नहीं होगा। तो ऐसे उन्होंने अपने जो विश्व प्रमुख की पदवी का अनायास ही त्याग किया और पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी को नियुक्त किया। ऐसे गुरु जी हमारे लिए बहुत विशेष है। क्यों पता है? अनेक कारण है। एक कारण है कि ये जो यहाँ का वेदांत प्रशिक्षण जो शुरू हुआ
उसके प्रथम आचार्य गुरुजी थे। और आपके आचार्य के आचार्य गुरुजी थे। तो उस रूप से मैंने तो गुरुजी को बोला ही है कि गुरुजी ये कोर्स भी आप ही को पढ़ाना है, तो वही पढ़ाएंगे चाहे बम्बई में बैठे हो। ठीक है, तो अभी हम उनके आशीर्वचन सुनेंगे और उनके जो सानिध्य को महसूस करने का प्रयास करेंगे। तो जो तो राजीव ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। हरि ओम। आज परम पूज्य गुरुदेव के पवित्र जन्म दिवस पर प्रारंभ होने वाले इस द्विवर्षीय वेदांत पाठ्यक्रम के लिए आए हुए आप जो सब विद्यार्थी हैं, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। इस समय जो कि इस कोरोना वायरस से उत्पन्न जो स्थिति है, ऐसे समय में भी और इसी प्रकार युवावस्था में प्रायः तो लोग विश्वविद्यालय की उपाधियां प्राप्त करने में, रोजगार ढूंढने में, धन कमाने का विचार करते हैं। उस समय आपने इस वेदांत अध्ययन का शुभ संकल्प किया, इसके लिए मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके माता पिताओं ने भी आपको आशीर्वाद दिए, अनुमति दी, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। किसी भी कार्य की शुरुआत, प्रारंभ है, वो संकल्प से होता है। ऐसे शुभ कार्य का संकल्प जो होता है, उसमें ईश्वर की उपस्थिति स्पष्टतः दिखाई देती है। ये भगवान की कृपा का ही फल है कि हमारे मन में कोई शुभ कार्य करने का संकल्प आता है। संकल्प आपके मन में आया और आपने उस पर विचार करके निर्णय भी ले लिया, ये बहुत बड़ी बात। तो आपने पहला कदम तो उठा लिया है। अब आगे बढ़ने के लिए कुछ बातें चाहिए, कुछ गुण चाहिए, उसका मैं केवल एक निर्देश करता हूँ। निर्णय करने के बाद में जो आवश्यकता होती है, वो एक दृढ़ निश्चय की, निश्चय पक्का हो और उसके साथ उत्साह मन में होना। ये और भी कारगर हो जाते हैं, फलदायी हो जाते हैं, यदि इनको बल मिल जाए श्रद्धा का और भक्ति का। उपनिषदों में ऐसा कहा गया है कि इस ज्ञान को पाने के लिए एक श्रद्धा बहुत आवश्यक गुण है। भगवत गीता भी कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
उपनिषद कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद। तो आप के मन में शुभ संकल्प के साथ निश्चय हो गया और अब श्रद्धा को बढ़ाइए। और एक आनंद की बात यह है कि आपको आचार्य की भी प्राप्ति हो गई है। स्वामी अव्ययानंद जी अनुभवी हैं, उन्होंने इसका अध्ययन बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है, वे आपको सिखाएंगे। उनके साथ ब्रह्मचारी तन्मय चैतन्य जी हैं, उपाचार्य के रूप में, जो आपको संस्कृत पढ़ाएंगे और वेद पाठ भी सिखाएंगे। मेरे कहने का भाव ये है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए आचार्य की जो आवश्यकता होती है वो आपको प्राप्त है। आपको बढ़ाने की आवश्यकता है श्रद्धा की। हम ये भी देखते हैं कि किसी कार्य में सफलता मिलने के लिए जो दूसरी भी साधन सामग्री, देश काल, ये भी यदि अनुकूल हो तो हम उन्नति प्रगति बड़ी तेज़ी से करते हैं। अब देश के बारे में आपको क्या बताऊं? देश से मतलब तो हमारा भारत देश तो है, लेकिन जिस आश्रम में आप बैठे हैं, सांदीपनी हिमालय, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का ये अतिशय प्रिय आश्रम रहा है। और यहाँ आपको हमेशा प्रेरणा देने वाली उनकी समाधि भी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के भक्त और गुरु, इनका साथ मिल जाए ना तो फिर सोने में सुहागा होता है। इस सिद्धवाड़ी में एक और है गुरुदेव की समाधि, फिर बीच में है हमारे वीर हनुमान जी, राम भक्त हनुमान जी हैं। और आप आगे जाएंगे, वहाँ देखेंगे श्री राम मंदिर। तो देखिए, श्री राम, उनके परम भक्त हनुमान जी, और फिर परम गुरु हमारे परम पूज्य गुरुदेव, इन सबको एक साथ आप प्राप्त कर रहे हैं इस आश्रम में। तो देखिए, सारी साधन सामग्री आपको भगवान ने जुटा दी है। अब इस सब होने पर आपको तो फिर एक अध्ययन के अलावा और किसी दूसरी चीज़ का ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको और कोई चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, आप बस अपना मन जो है इस अध्ययन में लगा दीजिए। जितना आप अपनी ओर से मन लगाएंगे, लगन के साथ पढ़ेंगे, तो सफलता तो निश्चित है ही। इसमें कोई संदेह या शंका की बात नहीं रह जाती है। तो मैंने जो आपको कहा, संक्षेप में यही बताऊंगा कि आपका जो शुभ संकल्प, निर्णय, निश्चय, इन सब में ही आपका योगदान है, और उसके साथ साथ में भगवान का भी आशीर्वाद, गुरु कृपा, सब कुछ सम्मिलित है। ऐसा कहा गया कि जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हो और जहाँ पर धनुर्धारी अर्जुन हो, तो वहाँ पर विजय निश्चित होती है। इसका अर्थ ये है कि अध्यात्म ज्ञान आप पढ़ने के लिए आए हैं, वही भगवान श्री कृष्ण जी का रूप है, और आप स्वयं पुरुषार्थ करने को तैयार हैं, वही अर्जुन का रूप है। तो आप ये दोनों मिल गए तो फिर सिर्फ विजय ही विजय है। इस आत्मज्ञान से बढ़कर और कोई दूसरा कोई लाभ भी नहीं है। तत्वज्ञान से बढ़कर और तत्वविद गुरु से बढ़कर और कोई महान चीज़ है भी नहीं। इसलिए मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ और आपको
इस अध्ययन में पूर्ण सफलता प्राप्त हो, इसके लिए मैं परमपिता भगवान से और हमारे पूज्य गुरुदेव से, संपूर्ण गुरु परंपरा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे आपको आशीर्वाद दें। शुभास्ते पंथानः सन्तु। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। चाहते हैं। और बंबई में स्वामी स्वरूपानंद जी ने भी पूज्य गुरु जी से ही पढ़ाई की, गुरु जी ही उनके आचार्य भी रहे। और उसके बाद काफ़ी जगहों पर उन्होंने ये चिन्मय मिशन का कार्यभार संभाला। हांगकांग में भी थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, और पूरे फार ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के रीजनल हेड भी थे। इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने जो है चिन्मय मिशन के लिए योगदान दिया। और ये 2017 जनवरी से चिन्मय मिशन के विश्व प्रमुख का दायित्व भी वे संभालने लगे हैं। स्वामी जी को यहाँ जो सिद्धबाड़ी आश्रम बहुत बहुत प्रिय है, और अभी वो बहुत मिस कर रहे हैं। आज के दिन उनको यहाँ होना था, कल ही मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मौका मिले वे आएंगे। तो उनका भी हम आशीर्वचन अभी सुनते हैं, भगवान की कृपा हो तो ये। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आज के शुभ दिन और शुभ अवसर पर आप सबको मेरी शुभकामनाएं। पूज्य गुरु जी ने अपने आदेश से आप सबको आशीर्वाद दिया ही है। इस पुण्य भूमि सिद्धबाड़ी, जो सिद्धों की भूमि है, जहाँ कपिल मुनि से लेकर अनेक महान सिद्ध महात्मा यहाँ पर रहे हैं, और सिद्धबाड़ी में तो उनकी समाधि भी है। और हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी, जो सिद्धों में सिद्ध, उनकी भी समाधि इस पुण्य भूमि में है, जहाँ उन्होंने प्रेम से यह सांदीपनी हिमालय की स्थापना की, जहाँ हम सब जो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, और जो प्रेम से लोग सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए यह गुरुकुल, जहाँ हमें हमारे शास्त्रों का भक्तिपूर्व गहरा ज्ञान हो, जिससे हम अपनी साधना, अपना उद्धार और साथ ही साथ जगत कल्याण के लिए भी जो हम कर सकते हैं हम करें। इस सांदीपनी हिमालय में, हिमालय की गोद में, जहाँ धौलाधार के पर्वत हमें दृढ़ श्रद्धा और
तूफानों से नहीं हिलने की प्रेरणा देते हैं, वहीं पे हमारे हनुमान जी वीर आसन में बैठे हम सब की रक्षा के लिए और हमारे गुरुदेव की जो समाधि है वहाँ अभी भी आप सब गुरुदेव के साथ उनके प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारा राम मंदिर है, श्री राम परिवार जहाँ है, जहाँ बसते हैं ज्ञान रामचंद्र जी, भक्ति माता सीता, वैराग्य लक्ष्मण और सेवा हनुमान, इन सब से प्रेरणा पाकर हमें इस सांदीपनी में कैसे सबसे अधिक ज्ञान और भक्ति प्राप्त हो और आध्यात्मिक लाभ हो, इन सब से हमें प्रेरणा मिलती है। बहुत ही आशीर्वादों के साथ ऋषि मुनियों के, संतों के, माता पिता के आशीर्वाद के साथ ही यह शुभ इच्छा आपके मन में उत्पन्न हुई है। अब यहाँ जब आए हो तो मन लगा के शास्त्रों का अध्ययन करके, उसके ऊपर मनन करके और ऐसी सुंदर जगह पे ध्यान करके अपने जीवन को सार्थक बनाइए। आपके आचार्य और कितने ही वहाँ सेवक जो है आपकी सुविधा के लिए और आपके ज्ञान के प्राप्ति के लिए वहाँ है। गुरुजी ने कहा कि आप बेचिंतित होकर अपना मन अपनी साधना में लगाइए और सबसे बड़ा जो हमें प्राप्त करना है वो है कि अपने साधना के द्वारे पहले अपने मन को जीतना है। जिसने मन को जीता जग जीता, और जिसने अपने मन को संयम, नियम और भक्ति, वैराग्य से अपने मन के ऊपर विजय पाई, और जिनके पास यह गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त है, तो ऐसा जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, वो अवश्य ही प्राप्त करेगा। बस इसी प्रार्थना के साथ अपने हृदय में यह ठान लेना है कि अभी हमें कुछ भी बाहर से या अपने मन से, आदि दैविक, आदि भौतिक या आध्यात्मिक, कोई भी वेदना आए, कोई भी संकट आए, हमें हिमालय की तरह
दृढ़ रहना है और जीवन का यह जो सबसे ऊंचा और शुभ अवसर हमें प्राप्त हो रहा है उसका हम पूरा लाभ उठाएं। जो सेवा करते हैं वही मन को जीतते हैं और जो मन को जीतते हैं वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रार्थना के साथ कि आप सबके जीवन में यह आनंदमय परमात्मा की प्राप्ति हो और जीवन में यह आनंद आप सब में बांटिए। पूज्य गुरुदेव का तो यही मैसेज था, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल फॉर मैक्सिमम टाइम। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है और आप सबको हमारा प्रेम। हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आपके आचार्य स्वामी अव्ययानंद से पूरा आप लाभ उठाइए और इस वेदांत का अध्ययन बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ कीजिएगा। हरिओम। सांदीपनी के संचालन हेतु पूज्य गुरुदेव ने ऋषिपुत्र योजना की रूपरेखा बनाई थी, जिसके अंतर्गत भक्तजन एक ब्रह्मचारी का पूर्ण आर्थिक खर्च ले सकते हैं। इन वर्षों में शुभ चिंतकों के उदार दान ने वेदांत प्रशिक्षण को संख्या और कद में बढ़ने में सक्षम बनाया है। इस 13वें सत्र के संचालन हेतु कुछ भक्तों ने ऋषिपुत्र योजना के अंतर्गत योगदान दिया और पुण्य के भागी बने हैं। हम सब उन सभी दानदाताओं के बहुत ही कृतज्ञ हैं जो इस योजना का समर्थन करने के लिए आगे आए। हम विशेष रूप से स्वामी स्वात्मानंद जी, स्वामिनी अखिलानंद जी, चिन्मय मिशन सैन होजे को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस 13वें सत्र के वेदांत प्रशिक्षण के लिए दान इकट्ठा किया। अन्य जिन लोगों को चिन्मय तपोवन ट्रस्ट धन्यवाद देना चाहेगा, उनके नाम मैं अब लेना चाहूंगी। हमारे जो मेन डोनर रहे हैं वो हैं कृष्ण कुमार एम दैया चैरिटेबल ट्रस्ट, और अन्य डोनर जो हैं जिन्होंने एक ब्रह्मचारी के लिए पूर्ति आर्थिक दिया है वो है मिस्टर भागीरथ आर्य, टी.आर. बालसुब्रमण्यम ललिता, श्रीमती सुजाता पटनायक, लेट भगवान जी पी पटेल, लेट मनहर लाल एंड मधुलिता पंडित, वो कीनिया से हैं, चिन्मय मिशन किसिमी स्वामी प्रकाशानंदा, श्री रघु एंड गीता ग्रांडेज और चिन्मय मिशन मायामी। अन्य लोग जिन्होंने दान दिया है वो है विद्री के दासवानी, माधव केशव गोखले, शमी मेहतानी, मीना राम हातिरमानी, लवीना मनवानी, राधा रेणु, माला मल्होत्रा, नरेश तोलानी, चिन्मय मिशन उपनागरम, स्वामी रघुवीरानंदा, श्री कृष्ण के, अशोक कटारिया एंड सोम एंड अनुराधा ओबराय, राजेश कोहली, एवं उन सबको धन्यवाद जिन लोगों ने भिक्षा, कपड़े, किताबों के लिए भी अन्य सेवादान उन्होंने किया है। हम चाहेंगे कि इससे पहले कि हम शास्त्रीय मंत्र पाठ करें, चिन्मय तपोवन ट्रस्ट और उनकी ट्रस्टी की ओर से उन सबका धन्यवाद हम करना चाहेंगे जिन्होंने इस ऋषिपुत्र योजना के अंतर्गत हमें दान दिया, और हम प्रार्थना करते हैं कि पूज्य गुरुदेव
भगवान श्री राम जी और हनुमान जी का आशीर्वाद उन पर और उनके परिवार पर सदैव बना रहे। तन्मय जी, आपसे विनती है, आप शांति मांगते बात करें। हरि ओम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।